डियर स्टूडेंट्स, तो हम लोग पढ़ चुके हैं 4.2 के क्वेश्चन नंबर 18 तक और आज हम लोग स्टार्ट करेंगे क्वेश्चन नंबर 19 से। ठीक है, तो ये जो है द्विघात समीकरण का पार्ट 10 वीडियो है और आज के क्लास में हम लोग 19 से स्टार्ट करने वाले हैं। तो 19 नंबर क्वेश्चन में कह रहा है कि द्विघात सूत्र से निम्न का मूल ज्ञात करना है। ठीक है, तो द्विघात सूत्र क्या होता है, चलिए देखिए। द्विघात सूत्र जो होता है, मूल निकालने का एक सूत्र होता है। द्विघात समीकरण में मूल निकालने का एक सूत्र होता है। इसे x इक्वल टू फॉर्मूला होता है माइनस बी प्लस माइनस रूट अंडर बी स्क्वायर माइनस 4ac अब बट्टे 2a। क्लियर है, ये फॉर्मूला होता है। ये फॉर्मूला जो होता है द्विघात समीकरण का मूल निकालने का फॉर्मूला होता है। ठीक है, ये फॉर्मूला कहां से आता है, तो ये फॉर्मूला जो होता है यहां से आता है। यानी कि द्विघात समीकरण जो होता है a एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इक्वल टू 0 के रूप का होता है। ठीक है, इस रूप का होता है। और जब हम इसको पूर्ण वर्ग बना करके हल करने की विधि से जब हम इसको हल करेंगे, ठीक है, तो लास्ट में ये वाला फॉर्मूला निकल के आएगा। यानी x का मान जब इसमें हम निकालेंगे पूर्ण वर्ग बनाने की विधि से, तो लास्ट में फॉर्मूला निकल के आएगा x इक्वल टू माइनस बी प्लस माइनस रूट अंडर बी स्क्वायर माइनस 4ac बट्टा 2a। ये फॉर्मूला निकल करके आएगा। ठीक है, तो ये फॉर्मूला यहां से निकल करके आता है। अब हम देखते हैं कि इसमें ये जो बी स्क्वायर माइनस 4ac जो है, बी स्क्वायर माइनस 4ac जो है, इसको हम बोलते हैं डिस्क्रिमिनेंट। ठीक है, यानी इसको हम विवेचक बोलते हैं। क्या बोलते हैं, विवेचक बोलते हैं। ठीक है, और इसको हम बड़े वाले डी से सूचित करते हैं। ठीक है, इसको सूचित करते हैं बड़े वाले डी से। ठीक है, तो बी स्क्वायर माइनस 4ac को हम लिख सकते हैं डी। शॉर्टकट में हम इसको क्या लिख सकते हैं, डी लिख सकते हैं। ठीक है, यानी अब ये फॉर्मूला ऐसे भी हम लिख सकते हैं x इक्वल टू माइनस बी प्लस माइनस रूट अंडर डी बटे 2a। ठीक है, हम इसको ऐसे भी लिख सकते हैं। क्लियर है, तो यहाँ पे हम इस फॉर्मूला को हम ऐसे भी लिख सकते हैं। क्यों, क्योंकि बी स्क्वायर माइनस 4ac को हम विवेचक बोलते हैं, डिस्क्रिमिनेंट बोलते हैं। ठीक है, इसको हम विविक्तर भी बोलते हैं। ठीक है, तो इसको हम बड़े वाले डी से सूचित करते हैं और इसको हम लिख सकते हैं x इक्वल टू माइनस बी प्लस माइनस रूट अंडर डी बटे 2a। ठीक है, तो ये फॉर्मूला बन जाता है। ठीक है ना, इसको हम द्विघात सूत्र बोलते हैं। क्या बोलते हैं, द्विघात सूत्र। और इसको हम एक और नाम से जानते हैं, श्रीधराचार्य के नियम के नाम से जानते हैं। ठीक है, तो ये वाले फॉर्मूले का इस्तेमाल करके हम लोग 19 नंबर क्वेश्चन बनाएंगे। 19 नंबर क्वेश्चन में कह रहा है कि द्विघात सूत्र का उपयोग करके निम्न का क्या करना है, मूल ज्ञात करना है। ठीक है, तो हम ये वाला सूत्र का उपयोग करेंगे और उसका हम मूल ज्ञात करेंगे 19 नंबर क्वेश्चन का। तो 19 नंबर का क्वेश्चन नंबर ये कह रहा है कि 4x स्क्वायर प्लस 3x प्लस 5 इक्वल टू 0 ये द्विघात समीकरण है। इसका द्विघात सूत्र से इसका मूल ज्ञात करना है। ठीक है, यानी इसमें x का मान ज्ञात करना है। कैसे, तो द्विघात सूत्र से। ठीक है, तो हम इसमें हम क्या करते हैं, सबसे पहले हम ए बी सी हम इसमें से निकाल लेते हैं। ठीक है, तो इसमें ए बी सी है कौन, एक्स स्क्वायर का गुणांक जो होता है ए होता है, एक्स का गुणांक जो होता है बी होता है, और लास्ट में जो अचर पद होता है उसको हम क्या मानते हैं, सी मानते हैं। ठीक है, तो इसमें क्योंकि ए बराबर क्या हो जाएगा, ए बराबर 4 हो जाएगा, बी बराबर क्या हो जाएगा 3 हो जाएगा, और सी इक्वल टू क्या हो जाएगा 5। ठीक है, अब इसमें ए बी सी निकल गया। अब हम इसमें फॉर्मूला लगाएंगे द्विघात सूत्र से। इसलिए लिखेंगे द्विघात सूत्र से, द्विघात सूत्र से, द्विघात सूत्र में होता है x इक्वल टू माइनस बी प्लस माइनस रूट अंडर बी स्क्वायर माइनस 4ac। ठीक है, अब बटे 2a। तो हम इसको जब आगे बढ़ाएंगे तो माइनस बी, तो b की जगह पर क्या है 3 है, तो हम लिख सकते हैं माइनस 3 और प्लस माइनस रूट अंडर बी स्क्वायर माइनस 4ac। तो b की जगह पर क्या है 3 है, तो हम 3 का स्क्वायर कर सकते हैं, और माइनस 4ac, तो 4 इंटू a की जगह पर कितना है 4 है, इंटू c की जगह पर कितना है 5 है। ठीक है, अब बट्टे लिखते हैं 2a, तो 2 इंटू a की जगह पर कितना है 4 है। चलिए अब हम इसको आगे बढ़ाते हैं, तो क्या होता है, तो ये तो माइनस 3 हो जाएगा, माइनस 3 प्लस माइनस रूट अंडर 3 का स्क्वायर
9 होगा, माइनस 4 चौका 16 पचे 80 हो जाएगा। अब बट्टे कितना हो जाएगा, 4 दूने 8, ठीक है। अब ये जाएगा -3, अब प्लस माइनस रूट अंडर -71 अब बट्टे 8। अब हम यहाँ देखते हैं रूट में क्या आ गया, -71 आ गया, ठीक है। तो जब यहाँ रूट में -71 आ गया, तो जब रूट में अगर माइनस आ जाए, नेगेटिव आ जाए, तो हम यहाँ पे मूल संभव उसका नहीं होता है, ठीक है, उसका कोई मूल संभव नहीं होता है। तो हम इसका लिख सकते हैं कि इसका मूल, अतः इसका मूल जो है संभव नहीं है, संभव नहीं है। क्लियर है। याद रखना यहाँ पे अगर रूट में अगर माइनस आ जाए, ठीक है ना, निगेटिव इसके अंदर आ जाए, तो इसका कोई हल नहीं होगा, ठीक है, यानी इसका हल संभव नहीं होगा। क्लियर है। तो अगर इसमें जो है विवेचक डी -71 है, ठीक है, इसलिए इसका हल जो है संभव नहीं है, इसका कोई मूल नहीं होगा, ठीक है, इसलिए हम लिख देंगे अतः इसका मूल संभव नहीं है, ठीक है। चलते हैं अगले क्वेश्चन हम देखते हैं। और अब ये देखते हैं 2 नंबर क्वेश्चन, ठीक है। 19 का 2 नंबर क्वेश्चन कह रहा है 3x² + 2√5x - 5 = 0, ठीक है। ये हो गया द्विघात समीकरण। अब हम इसमें से लिख लेते हैं a, b और c, ठीक है। तो a कौन सा होता है, a होता है x² गुणांक, तो x² गुणांक कितना है, 3 है। अब b होता है x का गुणांक, तो 2√5 है ना। और c क्या होता है, अचर पद, तो अचर पद कितना है, -5, ठीक है। अब हम चलते हैं द्विघात सूत्र से, ठीक है। इसलिए द्विघात सूत्र से लिखेंगे यहाँ पे, द्विघात सूत्र से x = -b ± √b² - 4ac अब बटा 2a, ठीक है। तो हम इसको बैठा देते हैं, abc का मान रख लेते हैं। तो -b कह रहा है, तो b की जगह पर कितना है, 2√5, तो माइनस हो जाएगा 2√5, अब प्लस माइनस √b² - 4ac है, तो b कितना है, 2√5 है, इसका स्क्वायर कर लेंगे, और -4ac है, तो 4 × a की जगह पर कितना 3, 80 की जगह पर कितना -5, ठीक है। बटे कितना होता है 2a, तो 2i × a की जगह पर कितना 3, ठीक है। अब हम आगे चलते हैं, तो आगे क्या हो जाता है, यहाँ पे हो जाएगा -2√5 अब प्लस माइनस रूट अंडर, इसका जब हम स्क्वायर करेंगे तो कितना हो जाएगा, 5 हो जाएगा, इस रूट से निकल के 5 हो जाएगा, ये 2 दूना 4, 4 बच्चे कितना हो जाएगा, 20 हो जाएगा, 20 हो जाएगा। अब माइनस ये कितना हो जाएगा, प्लस हो जाएगा, -5 -4 में गुना होगा तो +20, अब 20 × 60, यानी कि +60। अब बटे कितना हो जाएगा 2a, 3 दूने 6, तो यहाँ क्या होगा 6 बराबर -2√5 प्लस माइनस रूट अंडर 80 हो जाएगा, अब बटे 6 हो जाएगा, ठीक है। अब हम इसमें क्या कर लेते हैं, अब ये है रूट अंडर 80, तो रूट अंडर 80 में से हम निकाल लेते हैं कितना, जो अब हम इसका वर्गमूल निकालते हैं, तो वर्गमूल इसका कितना हो जाएगा, अब रूट 80 का हम वर्गमूल निकालते हैं तो कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा -2√5, ठीक है। अब प्लस माइनस ये कितना हो जाएगा 4√5, 4 × 16, 16 × 5 80, ठीक है ना। 80 का जब हम वर्गमूल निकालेंगे तो 4 का स्क्वायर बन जाएगा, ठीक है। 5 का स्क्वायर नहीं बनेगा तो 4 बाहर हो जाएगा और 5 अंदर ही रह जाएगा, अब बटे 6। अब हम इसमें से क्या करते हैं, कॉमन निकाल लेते हैं। जब कॉमन निकालते हैं तो कितना कॉमन निकल जाएगा, 2 कॉमन निकाल सकते हैं। यहाँ पे क्या हो जाएगा, -√5 हो जाएगा, और यहाँ पे प्लस माइनस 2√5 हो जाएगा, ठीक है। अब बटे 6 हो जाएगा, तो ये कितना हो जाएगा, 2 × 3 = 6 हो जाएगा, यानी ये निकल करके आ गया कितना, ये निकल करके आ गया -√5 प्लस माइनस 2√5 अब बटे 3, ठीक है। अब हम इसको अलग अलग कर लेते हैं, एक प्लस में कर लेते हैं, एक माइनस में कर लेते हैं, ठीक है ना। इसलिए x बराबर क्या हो जाएगा, x बराबर एक प्लस में हो जाएगा और एक क्या हो जाएगा, माइनस में हो जाएगा, ठीक है। तो -√5 हो गया, और एक हम कर लेंगे प्लस में 2√5,
अब ये हो जाएगा 2√5 है, अब 2√5 में से √5 घटेगा तो कितना बच जाएगा, √5/3, ठीक है ना। पुनः x बराबर क्या निकल जाएगा, फिर से x बराबर एक, अब तो ये प्लस में रख लिए ना, एक तो माइनस में रखना पड़ेगा क्योंकि प्लस माइनस दोनों में है, तो एक माइनस में रखेंगे तो क्या हो जाएगा, -√5 -2√5 तो यहाँ पे घटेगा नहीं, जुटेगा, क्योंकि ये माइनस में, दो ये भी माइनस में है, ठीक है। √5 और 2√5 जुट जाएगा तो कितना हो जाएगा, 3√5, 3 - 3√5 सॉरी -3√5 कितना 3, ठीक है। तो यहाँ पे 3 से 3 काट सकते हैं आप, यानी कि यहाँ पे हो जाएगा कितना, -√5, ठीक है। यानी x का मान कितना हो गया, सॉरी यहाँ पे हो जाएगा कितना, -√5 बच जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पे x का मान निकल करके आ गया, एक √5/3 और एक हो गया -√5, ठीक है। बिल्कुल इसी तरह से क्वेश्चन नंबर 3 है, ठीक है। 19 का 3 नंबर क्वेश्चन जो है सेम इसी तरह से बनने वाला है, ठीक है। तो इसको हम छोड़ते हैं, चलते हैं क्वेश्चन नंबर 4 में, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 19 जो है सब इसी तरीके से बनेगा, लेकिन हम 4 नंबर बता देते हैं, ठीक है ना। तो 4 नंबर क्वेश्चन में चलते हैं। 4 नंबर क्वेश्चन में क्या कह रहा है, देख रहे हैं हम। 4 नंबर क्वेश्चन में कह रहा है 19 का 4 का समीकरण दिया है 3a² प्लस 8abx प्लस 8abx प्लस 4b² इक्वल टू 0, ठीक है। अब इसमें क्या करना है, a b c चूज कर लेना है, ठीक है। तो यहाँ पे a क्या है, a की जगह पे 3a² है, तो चूंकि हम इसमें लिख लेंगे a इक्वल टू कितना 3a² है ना, b इक्वल टू कितना 8ab है ना, 8ab, क्योंकि x को छोड़ करके जो बचता है ना, x का गुणांक जो भी होता है वो क्या होता है, b होता है। x स्क्वायर का गुणांक जो भी होता है वो क्या होता है, a होता है, ठीक है। और यहाँ पे अचर पद जो होता है उसको हम क्या मानते हैं, c मानते हैं, और c बराबर क्या हो जाएगा, c बराबर हो जाएगा 4b², ठीक है। अब हम द्विघात सूत्र से चलते हैं, इसलिए द्विघात सूत्र से द्विघात सूत्र का फॉर्मूला क्या होता है, -b प्लस माइनस रूट अंडर b² - 4ac b² - 4ac/2a, ठीक है। चलिए अब बैठा लेते हैं इसका मान, हम b का मान रख लेते हैं, b कितना है 8ab, तो हो जाएगा -8ab, अब प्लस माइनस रूट अंडर b², तो b की जगह पर क्या है, b है 8ab का स्क्वायर कर लेंगे, ठीक है। अब -4ac, तब 4 इंटू a कितना है 3a² है ना, इंटू b कितना है, c कितना है, c है 4b², ठीक है। अब बट्टे कितना हो जाएगा 2a, तो 2 इंटू a की जगह पर कितना हम लिख सकते हैं 3a², ठीक है। चलिए अब आगे बढ़ते हैं, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा -8ab अब प्लस माइनस रूट अंडर हो जाएगा कितना, इसका स्क्वायर करेंगे तो हो जाएगा 64a² है ना, और यहाँ पे माइनस कितना हो जाएगा 4 3 12 बार चुके 48a² b² है ना, 48a² b², अब बट्टा हो जाएगा 2a, यानी कि 3 दूने 6a² हो जाएगा, बराबर। अब देखते हैं -8ab है ना, -8ab, अब प्लस माइनस रूट अंडर क्या हो जाएगा, रूट अंडर हो जाएगा यहाँ पे 64a² b² में से 28a² b² घट जाएगा तो कितना बचेगा 16a² b², अब बटे 6a² है ना, -8ab है ना, अब प्लस माइनस यहाँ पे जब 16a² b² का जब वर्गमूल निकालेंगे तो कितना हो जाएगा 16 का 4 और a² का a b² का b, ठीक है। अब बट्टा कितना हो जाएगा 6a²। अब हम इसमें क्या कर लेते हैं, एक प्लस में कर लेते हैं और एक माइनस में कर लेते हैं, ठीक है। तो एक हो जाएगा प्लस में, यानी कि एक हो जाएगा -8ab अब प्लस 4ab अब बटे
6a², ठीक है। और एक हो जाएगा -8ab -4ab बट्टे 6a²। तो -8ab अब +4ab, ठीक है। तो -8ab अब +4ab घट जाएगा तो कितना हो जाएगा, -4ab बच जाएगा, ठीक है। 8ab में से 4ab घट जाएगा तो कितना बचेगा, 4ab अब बटा 6a², ठीक है। इसी तरह यहाँ पे -8ab -4ab, ठीक है। तो 8 4 12 हो गया, यानी कि -12ab, है ना, अब बटे 6a², ठीक है। अब हम इसको क्या कर लेंगे, इसमें से हम काट लेंगे, एगो से एगो एक कट जाएगा, यानी स्क्वायर से एगो एक कट जाएगा, ठीक है। अब यहाँ पे हम 2 तिरके 6 और 2 दूने 4 काट सकते हैं। चलिए उसके बाद में यहाँ पे हम 6 दूने 12 कर सकते हैं, और ए से हम स्क्वायर काट सकते हैं, ठीक है। अब यहाँ पे x का मान 2 निकल जाएगा, यहाँ पे x का मान 2 हो गया, क्या एक हो गया, ऊपर क्या बच गया -2b, है ना, -2b अब बट्टा नीचे क्या बच गया 3 और एक a, ठीक है। 3a बच गया, नीचे बच गया 3, ठीक है। अब यहाँ पे एक और है, ऊपर है कितना -2b और नीचे कितना है सिर्फ a, तो एक हो गया x का मान -2b बटा 3a और एक हो गया -2b बटा a, ठीक है। तो ये हो गया आंसर। चलिए हम इसका 5 नंबर क्वेश्चन देखते हैं, 19 का 5 नंबर क्वेश्चन। 19 का 5 नंबर क्वेश्चन कह रहा है 9x² माइनस 9 इंटू a प्लस b इंटू x प्लस 2a² प्लस 5b अब प्लस 2b² प्लस 2b² इक्वल टू 0, ठीक है। ये रहा द्विघात समीकरण, और इसमें जो है द्विघात सूत्र के प्रयोग से x का मान निकालना है, ठीक है। तो इसमें हम सबसे पहले लिख लेते हैं a b और c, ठीक है ना। तो यहाँ पे a क्या लिख सकते हैं, a बराबर लिखेंगे 9, b बराबर लिखेंगे -9 इंटू a प्लस b, ठीक है। अब हम यहाँ पे क्या लिखेंगे, c बराबर क्या है 2a² प्लस 5b प्लस 2b², ठीक है। अब द्विघात सूत्र से चलेंगे, तो द्विघात सूत्र से फॉर्मूला क्या है, द्विघात सूत्र से फॉर्मूला होता है -b प्लस माइनस √b² माइनस 4ac, ठीक है, अब बटे 2a। अब हम यहाँ पे मान बैठाते हैं, b का कितना है, b है -9 और यहाँ पे हो जाएगा a प्लस b, ठीक है। और प्लस माइनस कितना हो जाएगा √b², यानी कि b² हम लिख सकते हैं -9 और a प्लस b का होल स्क्वायर, ठीक है। चलिए अब b² हो गया -4ac, तब 4 इंटू a का मान कितना 9 और c का मान कितना 2a² प्लस 5b और प्लस 2b², ठीक है। अब यहाँ पे बट्टे हो जाएगा, बट्टा कितना होगा 2a, तो 2 इंटू a कितना 9, ठीक है। अब चलते हैं आगे, तो आगे होगा यहाँ पे माइनस माइनस में गुना होगा, क्या हो जाएगा प्लस हो जाएगा, तो प्लस 9a हो जाएगा यहाँ पे, अब प्लस 9b हो जाएगा यहाँ पे, ठीक है। चलो उसके बाद में प्लस माइनस √अंडर कितना हो जाएगा, √अंडर अगर इसको -9 को अगर स्क्वायर करते हैं तो कितना होता है 81 होता है, ठीक है। a प्लस b को हम होल स्क्वायर पर तोड़ लेते हैं, a प्लस b का होल स्क्वायर क्या हो जाएगा यहाँ पे a² प्लस 2ab प्लस b², ठीक है। चलिए अब हम यहाँ चलते हैं आगे,
आगे चलते हैं तो ये कितना हो गया, ये हो गया माइनस कितना हो जाएगा 36 है ना, और ये हो जाएगा 2a² प्लस 5b अब प्लस 2b², ठीक है। अब बटे कितना हो जाएगा 9 दूनी 18, ठीक है, 9 दूनी 18। चलिए अब आगे हम चलते हैं। चलिए अब हम इसको 81 से इसमें मल्टीप्लाई करते हैं और ये -36 से इसमें मल्टीप्लाई करते हैं, ठीक है। तो देखते हैं कितना होता है। चलिए हो जाएगा यहाँ पे 9a प्लस 9b, ठीक है, 9b अब प्लस माइनस रूट अंडर कितना हो जाएगा, रूट अंडर हो जाएगा यहाँ पे 81 से गुना करना है तो 81a², 81a² है ना, और प्लस कितना प्लस 2ab है, तो 81 गुना कितना होता है, 81 गुना कितना हो जाएगा, 81 गुना हो जाएगा 162 है ना, तो 162 ab, 162 ab है ना, अब प्लस b², तो प्लस b² है तो प्लस b² में गुना होगा 81 से, तो प्लस 81 b², ठीक है। अब हम गुना कर लेते हैं -36 से इसमें, ठीक है ना, तो -36 से इसमें गुना करते हैं तो कितना हो जाएगा, हो जाएगा -72a² अब प्लस हो जाएगा 36 में 5 से गुना हुआ तो 180, सॉरी प्लस नहीं माइनस हो जाएगा 180 b हो जाएगा 180 b, ठीक है। फिर -36 से प्लस 2b² में गुना होगा तो कितना हो जाएगा -72b², -72b² हो जाएगा, ठीक है। अच्छा उसके बाद बट्टे कितना 2a। चलो अब हम यहाँ पे क्या कर लेते हैं, यहाँ क्या है, यहाँ पे हम कर लेंगे जो घटने वाला हम घटा लेंगे, जो जुड़ने वाला है उसको क्या कर लेंगे जोड़ लेंगे, तो यहाँ पे हो जाएगा 9a प्लस 9b है ना, प्लस माइनस रूट अंडर, देखो कितना हो जाएगा यहाँ पे a² इसके जाति का कौन है, ये है ना, ये दोनों क्या हो जाएगा, ये माइनस में और ये प्लस में है तो क्या होगा घटेगा, तो 72 में से 81 घट जाएगा, यानी 81 में से 72 घटेगा तो कितना बचेगा, 81 में से 72 घट जाएगा तो कितना बचेगा 9a² बच जाएगा, ठीक है। चलिए उसी तरह से यहाँ पे 81b² है और यहाँ पे 72b² है, तो -72 है और यहाँ पे प्लस 81 है, घट जाएगा तो क्या हो जाएगा, घट जाएगा तो प्लस 9b² हो जाएगा, ठीक है। इतना में से इतना घट गया तो प्लस 9b² हो गया। चलो अब यहाँ पे 162ab है और यहाँ पे 180b है, ठीक है। सॉरी यहाँ पे क्या होना चाहिए, यहाँ पे जो होना चाहिए 180ab होना चाहिए ना, तो यहाँ पे a छूट गया है, क्वेश्चन में जो है a छूट गया है, 5ab होगा यहाँ पे, ठीक है, कितना होगा 5ab होगा, ठीक है ना। तो यहाँ पे क्वेश्चन में 5ab a छूट गया था, ठीक है, तो यहाँ हो जाएगा 5ab, ठीक है। तो 5ab यहाँ हो गया तो ये भी क्या हो जाएगा, यहाँ भी ab हो जाएगा ना, यहाँ भी ab हो जाएगा, ab हो जाएगा, यहाँ भी ab हो जाएगा, है ना, ठीक है। चलिए तो अब चलते हैं यहाँ पे, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, यहाँ पे भी ab हो जाएगा 180ab है ना, 180ab, तो देखो यहाँ पे 162ab और यहाँ पे 180ab, तो 162 में से 180 घट जाएगा तो कितना बचेगा 18ab बच जाएगा, यहाँ पे 18ab है ना, अब बट्टे कितना बट्टे, अब इसको फॉर्मूला बैठा लेते हैं, ये हो जाएगा 9a प्लस 9b अब प्लस माइनस, इसको हम ऐसे लिख सकते हैं ना 3a² प्लस 3b² और माइनस 2 इंटू a की जगह पर 3a और b की जगह पर 3b, ठीक है, ऐसे लिख सकते हैं ना। तो जब हम ऐसे लिख सकते हैं तो ये फार्मूला बैठ गया a प्लस b के होल स्क्वायर पे, ठीक है। अब बटे कितना है 18 है, हम लिख सकते हैं 9a प्लस 9b है ना, प्लस माइनस रूट अंडर हो जाएगा 3a प्लस 3b का, सॉरी माइनस हो जाएगा यहाँ पे का होल स्क्वायर है ना, तो ये रूट हो जाएगा इसका, तो क्या बचेगा 9a प्लस 9b प्लस माइनस 3a
-3b। अब इधर जगह कम पड़ गया तो हम इधर से हटाते हैं एक दो लाइन, ठीक है ना, और इसमें हम उसको लाते हैं, तो यहाँ पे लाते हैं तो कितना होता है, यहाँ बट्टे 18 हो जाएगा, यहाँ पे बट्टे 18 हो जाएगा, ठीक है। अब हम उसको उठा करके इधर लाते हैं, ठीक है ना, तो इधर लाते हैं तो यहाँ हम दो भाग में बांट देते हैं, एक प्लस में कर लेते हैं और एक माइनस में कर लेते हैं, ठीक है ना। तो इसलिए x बराबर क्या हो जाएगा, x बराबर हो जाएगा, एक तो प्लस हो जाएगा, है ना, 9a प्लस 9b, अब प्लस कितना हो जाएगा 3a माइनस 3b, ठीक है, अब बट्टे 18, एक कितना हो जाएगा, एक हो जाएगा 9a प्लस 9b, और एक हो जाएगा माइनस, है ना, 3a माइनस 3b, बटे कितना 18, ठीक है। अब हम इसमें से क्या कर लेते हैं, देखो 9a यहाँ पे 3a, ठीक है, घट जाएगा तो कितना जुट जाएगा ना, दोनों प्लस में जुट जाएगा, 9 3 12a हो जाएगा, है ना, 9b यहाँ पे -3, तो 9b में से 3b घट जाएगा तो कितना बचेगा +6b, बटे 18, ठीक है। अब यहाँ चलते हैं, तो यहाँ क्या होता है 9a प्लस 9b, है ना, यहाँ पे माइनस कितना हो जाएगा 3a और यहाँ पे प्लस 3b, अब बट्टा 18, ठीक है ना। चलिए अब हम क्या करते हैं, अब हम इधर से हटा देते हैं कुछ, ठीक है, अब हम इधर से हटा देते हैं, चलिए तो यहाँ पे क्या हो गया, यहाँ पे हम देखते हैं, देखो यहाँ तो क्या हो जाएगा, इसमें से हम 6 कॉमन निकाल लेंगे, इसमें से 6 कॉमन निकलेगा ना, तो 6 को जब हम कॉमन निकाल लेते हैं तो 6 कॉमन निकालने के बाद क्या बचता है 2a बच जाएगा और प्लस b बच जाएगा, ठीक है, 2a प्लस b बच जाएगा बट्टा 18, तो 6 3 के 18 हो जाएगा, है ना। चलो एक और है यहाँ पे, तो इसमें से हम क्या करते हैं 9a है, 9a में से 3a घट जाएगा तो कितना बचेगा 6a, 9b में 3b जुट जाएगा तो कितना होगा 12b बटा 18, ठीक है। अब हम ये इसका कितना हो गया, इसका हो गया 2a प्लस b अब बट्टे 3, ठीक है, इसका इसमें से हम 6 कॉमन निकाल लेते हैं तो क्या होगा 6 कॉमन निकाल लेते हैं तो हो जाएगा a प्लस 2b बट्टा 18, 6 3 का 18, यानी कि ये हो जाएगा a प्लस 2b बट्टे 3, है ना। तो x का एक मान निकल गया 2a प्लस b बटा 3 और एक का निकल गया a प्लस 2b बटा 3, ठीक है। तो ये हो गया x का मान दोनों, ये और ये आंसर। देखो 7 नंबर में दे दिया x माइनस 15 अब बटे 4x अब प्लस 1 इक्वल टू 0, ठीक है। तो यहाँ पे हम क्या कर लेते हैं, जोड़ घटाव कर लेते हैं इसका, तो एलसीएम कितना हो जाएगा इसका 4x हो जाएगा एलसीएम, ठीक है, इसके नीचे 1 है, इसके नीचे 1 है, ठीक है, तो 1 4x 1 का एलसीएम कितना हो जाएगा 4x हो जाएगा, इतना भी इतना से भागा हुआ है ना, तो इतना भी इतना से भागा होगा तो इतना ही होगा, है ना। अब 4x से x में गुना होगा तो क्या हो जाएगा 4x², ये हो जाएगा -15, है ना, अब प्लस 4x ये हो जाएगा इक्वल टू 0। अच्छा अब यहाँ पे क्या होगा 4x को उधर ले आएंगे, गुना करेंगे 0 में तो क्या हो जाएगा 4x जाएगा उधर, गुना होगा 0 में तो क्या हो जाएगा ये भी 0 हो जाएगा, यानी कि 4x² -15 प्लस 4x बराबर 0, ठीक है। या हम इसको ऐसे लिख सकते हैं 4x² प्लस 4x माइनस 15 इक्वल टू 0, ठीक है। तो ये आ गया द्विघात समीकरण के रूप में आ गया, ठीक है। तो इसमें से हम a लिख लेंगे 4b लिख लेंगे 4 और c लिख लेंगे -15। अब फार्मूला में बैठाएंगे, द्विघात सूत्र पे बैठाएंगे और उसमें हम क्या कर लेंगे x का मान निकाल लेंगे, ठीक है ना। तो 19 नंबर के 6 और 7 बन जाएगा, इसी तरह से द्विघात सूत्र लगाएंगे और फिर बन जाएगा, ठीक है ना। आज का वीडियो बस, आज का क्लास यहीं पे समाप्त होता है। अगले क्लास में हम लोग देखेंगे 20 नंबर क्वेश्चन और 21 नंबर क्वेश्चन, ठीक है। आज के क्लास में बस इतना ही। तो चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें
और कमेंट में अपना जो भी इसके बारे में आपको जो भी कहना है, जो भी पूछना है, जो आपको समझ में नहीं आ रहा होगा, ठीक है, उसको आप कमेंट में बोल सकते हैं और दूसरे स्टूडेंट के पास शेयर जरूर करें, ठीक है।